सर्विलिन सिरप के उपयोग और फायदे। सर्विलिन सिरप एक लोकप्रिय आयुर्वेदिक दवा है जिसका उपयोग विभिन्न गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों जैसे कब्ज, अपच, यकृत की समस्याओं और अन्य संबंधित परिस्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। ये कई प्राकृतिक अवयवों का संयोजन है जो इन पाचन समस्याओं से राहत प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस लेख में हम सर्विलिन सिरप के उपयोग और विभिन्न पाचन विकारों के इलाज के लिए कैसे काम करता है इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कब्ज। कब्ज एक आम पाचन विकार है जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। यह कम मल त्याग और मल त्यागने में कठिनाई की विशेषता है। सर्विलिन सिरप एक प्रभावी रेचक है जो आंत्र आंदोलन को उत्तेजित करके कब्ज से छुटकारा पाने में मदद करता है। यह मल को नरम करता है और उन्हें पास करना आसान बनाता है। लंबे समय तक कब्ज प्रबंधन के लिए उपयोग करने के लिए सर्विलिन सिरप सुरक्षित है। जैसे खट्टी डकार। अपच एक अन्य आम पाचन विकार है जो ऊपरी पेट में असुविधा और दर्द का कारण बनता है। ये कई प्रकार के कारणों के कारण होता है जैसे अधिक खाना, मसालेदार या वसायुक्त भोजन का सेवन करना या बहुत जल्दी खाना। सर्विलिन सिरप पाचन एंजाइमों के स्राव को बढ़ाकर पाचन में सुधार करने में मदद करता है। ये सूजन, गैस और एसिडिटी से राहत दिलाने में भी मदद करता है। लीवर की समस्या। लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हानिकारक पदार्थ को डिटॉक्स करने और पित्त का उत्पादन करने में मदद करता है। सर्विलिन सिरप में कैरिका पपीता जैसे तत्व होते हैं जो लीवर को डिटॉक्सिफाइड करने और उसकी कार्यप्रणाली में सुधार करने में मदद करते हैं। ये लीवर को विषाक्त पदार्थों और तुषकों से होने वाले नुकसान से बचाने में भी मदद करता है। बात करते हैं पीलिया की। पीलिया शरीर में बिलीरुबिन के निर्माण के कारण त्वचा और आँखों के पीलेपन की विशेषता वाली स्थिति है। सर्विलिन सिरप पित्त के स्राव को बढ़ाकर और लीवर की कार्यप्रणाली में सुधार करके पीलिया के इलाज में मदद करता है। यह लीवर को डिटॉक्सिफाई करने और शरीर से अतिरिक्त बिलीरुबिन को खत्म करने में भी मदद करता है। इसके बाद बात करते हैं पाइल्स की। पाइल्स जिसे बवासीर भी कहा जाता है, मलाशय और गुदा में सूजी हुई नसें होती हैं जो दर्द, खुजली और रक्तस्राव का कारण बन सकती हैं। सर्विलिन सिरप मल को नरम करके और कब्ज को कम करके बवासीर के इलाज में मदद करता है। ये सूजन को कम करने और प्रभावित क्षेत्र में रक्त परिसंचरण में सुधार करने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम। IBS एक पुरानी पाचन विकार है जो पेट में दर्द जैसे सूजन और आंत की आदतों में परिवर्तन का कारण बनता है। सर्विलिन सिरप पाचन में सुधार और कब्ज को कम करके IBS के लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। यह आंत में सूजन को कम करने और आंतों की गतिशीलता में सुधार करने में मदद करता है। इसके बाद बात करते हैं पेट में गैस। अम्लता पेट में एसिड के अत्यधिक उत्पादन की विशेषता वाली स्थिति है जिससे असुविधा और दर्द होता है। सर्विलिन सिरप पेट में अतिरिक्त एसिड को बेअसर करके एसिडिटी से राहत दिलाने में मदद करता है। यह पाचन में सुधार करने और पेट में एसिड के उत्पादन को कम करने में भी मदद करता है। इसके बाद बात करते हैं भूख में कमी की। भूख न लगना एक आम समस्या है जिसके कुपोषण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। सर्विलिन सिरप पाचन एंजाइमों के स्राव को उत्तेजित करके और पाचन में सुधार करके भूख में सुधार करने में मदद करता है। ये लीवर को डिटॉक्सिफाइड करने और उसकी कार्यप्रणाली में सुधार करने में भी मदद करता है जिससे भूख बढ़ सकती है। सर्विलिन सिरप की बात करते हैं खुराक के।
सॉर्बिलिन सिरप की खुराक रोगी की उम्र और स्थिति पर निर्भर करती है। सॉर्बिलिन सिरप लेने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेदिक चिकित्सा से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। सॉर्बिलिन सिरप की सामान्य खुराक है। वयस्क आदमी के लिए 2 से 3 चम्मच यानी 10 से 15 मिली सोने से पहले लें, और बच्चे का 1 से 2 चम्मच 5 से 10 मिलीग्राम सोने से पहले लें। सॉर्बिलिन सिरप के साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। सॉर्बिलिन सिरप पाचन विकारों के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी आयुर्वेदिक दवा है। हालांकि ये कुछ व्यक्तियों में कुछ दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है। सॉर्बिलिन सिरप के कुछ दुष्प्रभाव हैं। पेट की परेशानी। सॉर्बिलिन सिरप लेने के बाद कुछ लोगों को पेट की परेशानी जैसे ऐंठन, सूजन और गैस का अनुभव हो सकता है। डायरिया। सॉर्बिलिन सिरप कुछ व्यक्तियों में दस्त का कारण बन सकता है, खास अगर उच्च खुराक में लिया जाता है। निर्जलीकरण। अधिक मात्रा में लेने पर सॉर्बिलिन सिरप निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। सॉर्बिलिन सिरप लेते समय पर्याप्त मात्रा में पानी पीना महत्वपूर्ण है। सॉर्बिलिन सिरप शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के असंतुलन का कारण बन सकता है, खासकर अगर लंबे समय तक लिया जाए। आप देख रहे हैं दुर्गेश कुमार ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन और वीडियो मिलते